हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अगला चैप्टर। एक गैप के बाद, आपकी समर वेकेशंस के बाद अब शुरू करते हैं चैप्टर 8 क्वाड्रिलैटरल्स। क्वाड का मतलब होता है 4 और लैटरल मीन्स साइड्स। तो वे ज्योमेट्रिकल शेप जो जिनकी 4 साइड्स होती हैं या एनी शेप क्लोज बाय 4 स्ट्रेट लाइंस इज कॉल्ड क्वाड्रिलैटरल्स। चतुर्भुज हिंदी में कहा जाएगा जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। तो त्रिभुज के बाद चतुर्भुज, उसका इमीडिएट नेक्स्ट सीनियर ट्राइंगल पढ़ा, अब क्वाड्रिलेटरल पढ़ा जाए। हालांकि आप पिछली क्लासेस में इसके बारे में पढ़ चुके हैं और इस क्लास में वील स्टडी अबाउट स्पेशल क्लास ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, पैरेललोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और इस चैप्टर में पिछले चैप्टर 6 और 7 के कॉन्सेप्ट्स का काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन होगा। सो इट इज़ बेटर टू रिवाइज चैप्टर 7 थॉरली बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स एंड ऑफ कोर्स चैप्टर 6, क्योंकि वहाँ से तो ज्योमेट्री की एक तरह से प्रैक्टिकली शुरुआत हो रही है आपके क्लास 9 में। A parallelogram is a quadrilateral in which both pairs of opposite sides are parallel. सम्मुख भुजाएं समानांतर होती हैं, इसको हम लोग समानांतर या समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ये हुआ डेफिनेशन सिंपली। A parallelogram is a quadrilateral in which both pairs of opposite sides are parallel. Both pair, दोनों जोड़े समानांतर हैं, केवल एक नहीं। केवल वो एक होगा तो वो ट्रपीजियम बन जाएगा, समलंब। डायग्राम देखें, फिगर 8.1। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, अर्थात साइड AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू BC। नाउ एक एक्टिविटी है, एक डायगोनल बनाएं जो विकर्ण होता है, AC को ज्वाइन करें डॉटेड लाइन से। अब इसको ज्वाइन करने से दो ट्राइंगल्स आपको नजर आ गए, तो ऑफ कोर्स चैप्टर 7 वाले कंसेप्ट तो आप लगे रहेंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका। दो ट्राइंगल जैसे नजर आए, आप कहेंगे क्या ये दो ट्राइंगल एक जैसे दिख रहे हैं? इंट्यूटिवली क्या आपको ऐसा आभास हो रहा है? ऑब्जर्व दैट टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ये खासियत होती है पैरेललोग्राम की कि इसका डायगोनल उसको दो कॉन्ग्रुएंट या इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। यहाँ पे गौर करें, जैसा हमने पहले चर्चा की थी कि इस डायगोनल के अबाउट दो बराबर ट्राइंगल तो मिलते हैं लेकिन आप फोल्ड नहीं कर पाओगे। दिस डायगोनल इज नॉट एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर अ पैरेललोग्राम इन जनरल, बट इट इज अ equally dividing line. Each diagonal divides a parallelogram into two congruent triangles. इसको आप ध्यान रखें। अब एक थ्योरम शुरू होती है जो इस चैप्टर की मास्टर थ्योरम है, थ्योरम 8.1। डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब आप AAS रूल से इसको प्रूव कर सकते हैं, आपने ये रूल पहले देखा है। इस थ्योरम को मैं मास्टर थ्योरम कह रहा हूँ क्योंकि इस थ्योरम से आगे की 3-4 थ्योरम डिड्यूस की जाएंगी, डिडक्शन किया जाएगा। अब AAS एंगल साइड रूल से इसको कॉन्ग्रुएंस को प्रूव किया जाएगा। कैसे, देखते हैं। देखिए, बाय डेफिनेशन ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो ये ऑल्टरनेट एंगल बन गए। DCA और CA भी ऑल्टरनेट एंगल हैं, उसी प्रकार DAC और BCA भी ऑल्टरनेट एंगल हैं। तो इन दो ट्राइंगल में दो पेयर ऑफ एंगल बराबर हो गए और ये कॉमन साइड AC है जो डायगोनल है। तो एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो थ्योरम 8.1 प्रूव हो जाती है कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब चूंकि पैरेललोग्राम ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो CPCT से हम बाकी चीज़ें भी कह सकते हैं। थ्योरम 8.2 निकल के आती है। CPCT से ये पता लगेगा कि साइड DC और AB बराबर हैं और AD और CB भी इक्वल लेंथ के हैं, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, थ्योरम 8.2 विच इज डिड्यूस्ड फ्रॉम थ्योरम 8.1। और इसका उल्टा भी सत्य होता है कि यदि किसी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ की हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा, अर्थात यदि वो इक्वल लेंथ की हैं तो वो पैरेलल भी होंगी। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम then each pair of its opposite sides is equal. So the converse is, if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram. आप इसको प्रूव कर सकते हैं सिंपली। अब साइड इक्वल हो गई तो यहाँ पे SSS रूल से ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट निकल आएंगे। कॉन्ग्रुएंट निकलते ही एंगल बराबर आ जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल बराबर होने पे लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। इसको शॉर्ट में निपटाया जाए क्योंकि हम लोग ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में ये चीज़ें कई बार देख चुके हैं। तो थ्योरम 8.3 is converse of 8.2 and 8.2 is derived from थ्योरम 8.1। आगे बढ़ते हैं, अगली थ्योरम लेते हैं, थ्योरम 8.4।
देखिए थ्योरम 8.2 इज डिड्यूस फ्रॉम थ्योरम 8.1 एंड 8.3 इज कन्वर्स ऑफ थ्योरम 8.2। अगली थ्योरम है 8.4। इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑफ कोर्स सीपीसीटी जब आप करोगे, जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल बी, एंड विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी कैन से दैट एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल ए। कोई भी डायगोनल लें आप, यही निकल के आएगा। तो थ्योरम 8.4 कहती है इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल एंड कन्वर्सली इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इसका प्रूफ हम लोग समरी क्लास में देखेंगे। इसमें यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट का एप्लीकेशन होगा। वी विल डिड्यूस दिस थ्योरम फ्रॉम यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। If in a quadrilateral each pair of opposite sides angles is equal then it is a parallelogram। थ्योरम 8.4 और 8.5 एक दूसरे के कन्वर्स हैं और थ्योरम 8.4 8.1 से ही डिड्यूस होती है। थ्योरम 8.4 is deduced from थ्योरम 8.1 and थ्योरम 8.5 is converse of 8.4। therefore थ्योरम 8.1 को मैंने मास्टर थ्योरम कहा था। ध्यान दें, ये मास्टर थ्योरम है। A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles। अब congruence के बाद अब CPCT लेके बाकी दो थ्योरम भी निकाल लेते हो। थ्योरम 8.5 तक हो गया। अब अगली है 8.6 एंड 8.7। ये डायगोनल्स के बारे में है। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसको एंगल साइड रूल से प्रूव किया जाता है। अगर आप ट्राइंगल DOA और COB को देखें ध्यान से तो आप पाएंगे कि ये जो एंगल है ऑल्टरनेट एंगल बराबर आ गए। DAO और BCO बराबर आ गया, उसी प्रकार ADB और CBD बराबर आ गया। इन दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल बराबर आ गए और साइड AD और BC बराबर हैं क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये ट्राइंगल DOA और COB भी कॉन्ग्रुएंट हो गए और उनके कॉन्ग्रुएंट होते ही CPCT से AO बराबर CO हो जाएगा और DO बराबर BO हो जाएगा। अर्थात डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमने AAS रूल से इसको प्रूव किया। नाउ कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इसको हम लोग SAS साइड एंगल साइड रूल से प्रूव कर सकते हैं। दिया है DO इज इक्वल टू BO एंड AO इज इक्वल टू CO। तो अगेन ट्राइंगल DAO और BCO की कॉन्ग्रुएंस को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। DO इज इक्वल टू BO, AO इज इक्वल टू CO दिया है थ्योरम 8.7 के रेफरेंस में। और एंगल DOA और COB शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं तो बराबर हो जाएंगे। तो साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एंड रेस्ट फॉलोज लॉजिकली। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो थ्योरम 8.6 और 8.7 एक दूसरे के कन्वर्स हैं। अब एक छोटा सा होमवर्क है कि राइट द इफ स्टेटमेंट्स IFF, इफ एंड ओनली इफ वाले स्टेटमेंट्स। अब किसी भी स्टेटमेंट और उसके कन्वर्स को मिला के लिखे जाते हैं। तो थ्योरम 8.2 प्लस 8.3 के लिए लिखिए। इसी प्रकार थ्योरम 8.4 प्लस 8.5 को मिला के लिखिए और 8.6 प्लस 8.7 को मिला के इनके इफ़ स्टेटमेंट्स लिखिए। ये आपको लॉजिकली चीज़ों को लिखने में और समझने में हेल्प करेगी एक्सरसाइज। तो डू इट योरसेल्फ, राइट इफ स्टेटमेंट्स ऑफ दीज थ्री पेयर ऑफ थ्योरम्स 8.23, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। शो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। रेक्टेंगल की वन लाइन डेफिनेशन ये होती है, रेक्टेंगल वो पैरेललोग्राम होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए। कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो गया है, आपको प्रूव करना बाकी सभी 90 होंगे। अब ऑलरेडी ये पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम जिसमें ऑपोजिट एंगल बराबर हो जाएंगे तो A और C बराबर हो जाएगा। A 90 है तो C भी 90 हो गया। फिर C और B इंटीरियर एंगल्स हैं पैरेलल लाइंस के, लाइन DC और BA पैरेलल हैं और CB इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो जब एंगल C 90 है और C प्लस B 180 होता है, यूक्लिड्स पोस्टुलेट 5 का उल्टा करके देखने पर, तो जब C 90 है और C और B का समेशन 180 है तो B को भी 90 होना पड़ेगा।
बी जैसे ही 90 हुआ, इसके ऑपोजिट डी आ रहा है, डी भी 90 हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में सामने के एंगल्स बराबर होते हैं। तो प्रूफ किया कर लिया, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। रेक्टेंगल की डेफिनेशन है अ पैरेललोग्राम विच हैज वन एंगल राइट एंगल। अगर पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो इट इज अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर इट टू बी अ रेक्टेंगल। रोम्बस, एग्जाम्पल 2, शो दैट डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रोम्बस वो पैरेललोग्राम होता है जिसकी चारों साइड्स की लेंथ बराबर होती है। काजू कतली मिठाई होती है ना, काजू की बर्फी, उसका शेप रोम्बस का होता है। सम चतुर्भुज कहते हैं, ये वो पैरेललोग्राम है जिसमें चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। कुछ कुछ ये इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसा ही है, ऑलराउंड सिमेट्री इसमें होती है। तो पैरेललोग्राम की अगर चारों साइड्स बराबर हो जाएं, एक ही लेंथ की हो जाएं, तो वो रोम्बस या सम चतुर्भुज कहलाता है। डेली लाइफ में काजू कतली जो देखते हो, काजू की मिठाई, उसका शेप रोम्बस का होता है। प्रूफ करना है, शो दैट डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिया है आपको एक रोम्बस है ABCD, अर्थात बाय डेफिनेशन ये एक पैरेललोग्राम तो है ही, साथ ही साइड AB, BC, DC और DA सबकी लंबाइयां बराबर हैं। प्रूफ करना है ये जो विकर्ण हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं। विल प्रूव इट। इसका वैसे 2 लाइन का बड़ा अच्छा प्रूफ है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ध्यान दें और याद करें। एग्जाम्पल 2 चैप्टर 7 पेज नंबर 88। एग्जाम्पल 2 ऑफ चैप्टर 7 ट्राइंगल्स का पेज नंबर 88 जाइए। उसमें हमने देखा था परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर जो होता है उस पर स्थित कोई भी पॉइंट उस लाइन सेगमेंट के टर्मिनल से इक्वी डिस्टेंट होता है एंड वाइस वर्सा। गौर से देखें, पॉइंट C चूंकि CD और CB बराबर लंबाई की है, तो यू कैन से दैट पॉइंट C इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एक्सट्रीमिटीज ऑफ लाइन सेगमेंट BD। पॉइंट C इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एक्सट्रीमिटीज ऑफ लाइन सेगमेंट DB। यहां से कुछ याद आया? याद कीजिए, चैप्टर 7 का एग्जाम्पल 2 किया था पेज नंबर 88 पे। पॉइंट C इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम लाइन सेगमेंट टर्मिनल्स ऑफ लाइन सेगमेंट BD, देयरफॉर इट मस्ट लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD। अब चूंकि पॉइंट C रेखाखंड BD के अंतिम छोरों से समदूरस्थ है, तो निश्चित रूप से पॉइंट C रेखाखंड BD के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही लोकेटेड होगा। सिमिलरली point A will also be located on perpendicular bisector of BD. Now C and A are both located on perpendicular bisector of line segment BD, therefore AC is perpendicular bisector of BD because a unique line passes through 2 points A and C. ये यूक्लिड की एक्सियम थी या पोस्टुलेट था। तो यहाँ से सिद्ध हुआ कि डायगोनल AC इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायगोनल BD, और अब इसी तरह कह सकते हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी कि डायगोनल BD विल आल्सो बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायगोनल AC। ये इसका प्रूफ है। पिछले अध्याय में जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में पढ़ा था और समरी क्लास पे इस पर काफ़ी डिटेल में चर्चाएं भी की थी, तो उसी के एप्लीकेशन से 1 लाइन का आर्गुमेंटेटिव प्रूफ है। सो वी कैन से दैट बोथ डायगोनल्स आर perpendicular bisectors of each other, therefore they intersect, they are perpendicular to each other as well as they bisect each other। ये खूबी होती है रोम्बस की कि उसके विकर्ण लंबवत होते हैं और बाइसेक्ट तो करते ही हैं क्योंकि वो पैरेललोग्राम है इन द एंड आफ्टर ऑल। ओके, एग्जाम्पल 3, ABC is an isosceles triangle. ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC। ABC एक isosceles triangle है, साइड AB और AC बराबर हैं। लाइन ADA खींची गई है जो बाइसेक्ट कर रही है एक्सटीरियर एंगल CA को, CAPAC को या CAP को बाइसेक्ट करती हुई एक लाइन सेगमेंट AD खींची गई है। एंड CD and BA are parallel, CD is parallel to AB। Show that angle DAC एंड BCA आर इक्वल। तो पहले तो जो दी गई सूचनाएं हैं उसके हिसाब से मार्किंग कर लीजिए। अब ट्राइंगल ABC अगर आइसोसेलेस है, AB और AC बराबर है, तो ये बेस एंगल YY लिख दिया इसको हमने, ये YY हो गया। एपेक्स एंगल को W लिख दिया और दिया ही है कि लाइन AD एंगल PAC को बाइसेक्ट कर रही है, तो जो 2 एंगल बन गया बाइसेक्टेड हाफ X लिख दिया। ये तो हमने बस दी हुई सूचना को इस चित्र में लिखा है, मेंशन किया है। अब ध्यान से देखें, लीनियर पेयर
पॉइंट ए पे एक लीनियर पेयर बन रहा है, एक एंगल हो गया 2x, x प्लस एक्स, एक एंगल हो गया w। लीनियर पेयर एक्सियम के अनुसार 2x प्लस w आ जाएगा 180। पॉइंट ए पे लाइन बी ए जो जा रही है उस पर 3 एंगल बन रहे हैं, बट 2x और w को देखें तो लीनियर पेयर एक्सियम के अनुसार 2x प्लस w हो जाएगा 180। और ट्राइंगल ए बी सी में जो 3 एंगल हैं w y y, इनका टोटल भी हो जाएगा 180। तो ट्राइंगल में 2y प्लस w 180 हो गया और उधर ऊपर 2x प्लस w 180 हो गया। तो यहाँ से x और y इक्वल आ जाएगा। इन दो इक्वेशंस को जब माइनस करोगे तो x माइनस वाई 0 आ जाएगा x इक्वल टू वाई। एंड x एंड y क्या हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स DAC और BCA ही तो हैं। DAC x हो गया और BAC y हो गया, तो x इक्वल टू वाई आ गया। यही प्रूव करना था, DAC इक्वल टू BCA, हैंस प्रूव्ड। अब देखिए ऑलरेडी दिया है इस चित्र में आपको लाइन AB और CD पैरेलल है, तो बाई क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब आप एक बात और सिद्ध कर ले जाओ कि AD और BC भी पैरेलल हैं, तो ये हो जाएगा बाई डेफिनेशन पैरेललोग्राम, क्योंकि एक पेयर तो ऑलरेडी पैरेलल है, दूसरा पेयर हमको पैरेलल प्रूव करना है। और AD और BC पैरेलल होगा क्योंकि x और y आर ऑल्टरनेट एंगल्स DAC एंड BCA। तो इस प्रकार के फॉर्मेशन में जब ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं तो वो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। देयरफॉर AD इज पैरेलल टू BC एंड AB और CD ऑलरेडी पैरेलल दिए हैं, तो इस क्वाड्रिलैटरल में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए, तो ये बाय डेफिनेशन हो गया पैरेललोग्राम, हैंस प्रूव्ड। ओके, एग्जाम्पल 4 देखते हैं। टू पैरेलल लाइंस LM are intersected by a transversal P, show that the quadrilateral formed by bisector of interior angles is a rectangle। देखिए पैरेलल लाइन L और M है, LM का एक ट्रांसवर्सल लाइन P जा रहा है, स्मॉल p। लाइंस को स्मॉल लेटर से दर्शाया जाता है और रेखाखंडों को कैपिटल लेटर के टर्मिनल्स द्वारा। तो स्मॉल l स्मॉल m पैरेलल लाइंस है, लाइन P तिर्यक रेखा है, तो इसमें बहुत सारे एंगल बन रहे हैं। देखिए डरना नहीं है, अब प्रूव ये करना है कि जो एंगल बन रहे हैं, प्रूव दैट क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड बाय बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज अ रेक्टेंगल। इस चित्र में इस प्रॉब्लम में चित्र नहीं दिया होगा, आपको बनाना होगा। तो अब क्वेश्चंस में आपकी विजुअलाइजेशन का भी एग्जाम है, की भी परीक्षा है, स्टेटमेंट लेके आएगा, आपको खुद से ड्रॉ करना होगा ये चित्र और फिर इसको सिद्ध करना होगा। ध्यान से देखें, लाइन P द्वारा 4 एंगल बन रहे हैं, दो एंगल बन रहे हैं लाइन L पे और 2 एंगल बन रहे हैं लाइन M पे, लीनियर पेयर बन रहे हैं ऑफ कोर्स। तो इनके जो बाइसेक्टर हैं, AB एक बाइसेक्टर हुआ, AD एक बाइसेक्टर हुआ। ये जो लीनियर पेयर बन रहा है लाइन L पे, इसके बाइसेक्टर हुए। इसी प्रकार बाइसेक्टर CB और CD लाइन M पे बनने वाले एंगल्स के बाइसेक्टर हैं। तो इस प्रकार जो ये 4 भुजाओं वाला जो चतुर्भुज बन रहा है, प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल के लिए क्या प्रूव करना होता है? इट शुड बी ए पैरेललोग्राम हैविंग वन एंगल 90 डिग्री, विच इज अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर इट टू बी अ रेक्टेंगल। देखें पॉइंट ए पे देखें, लीनियर पेयर बन रहा है, एंगल PAC और SAC का लीनियर पेयर बनेगा और उनके बाइसेक्टर्स, तो हमने x x मार्क किया है, ये बाइसेक्टेड हाफ्स हैं, और उसी प्रकार y y भी बाइसेक्टेड हाफ्स हैं। आपने एग्जाम्पल 2 चैप्टर 6 में देखें, एग्जाम्पल 2 चैप्टर 6 पेज नंबर 75, चैप्टर 6 एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 75 में हमने सिद्ध किया था कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ लीनियर पेयर्स आर परपेंडिकुलर। किताब पलटें और देखें, चैप्टर 6 एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 75, आपने प्रूव किया था कि एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर लाइन AB एंड AD विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सीधी सी बात है भाई, 2x प्लस 2y हो जाएगा 180, क्योंकि ये एक लाइन पे बन रहे हैं, तो x प्लस वाई हो जाएगा 180/2, वही तो है। और एंगल x प्लस वाई क्या हो जाएगा? एंगल BAD हो जाएगा, विच शोज दैट लाइन BA इज परपेंडिकुलर टू DA। तो इस क्वाड्रिलैटरल में एक एंगल तो आ गया 90 डिग्री का। अब ध्यान दो, एंगल PAC और ACR ये दोनों ही ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। PAC और ACR दोनों की वैल्यू हो जाएगी 2x और 2x। और एंगल ACD
ACR का हाफ है तो वो x हो जाएगा। जैसे ही आपको यहाँ x दिखा, ऊपर भी x है, तो लाइन BA और लाइन DC के ऑल्टरनेट एंगल्स नजर आए आपको x तिर्यक रेखा P के सापेक्ष। Therefore line BA will be parallel to CD. Similarly you can say that line AD will be parallel to CB. Therefore in this quadrilateral line AB is parallel to CD and AD is parallel to CB. Therefore it is a parallelogram having one angle 90 डिग्री, जो हमने अभी x plus y 90 डिग्री प्रूव किया। और रिकॉल करें चैप्टर 6 एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 75, एंगल बाइसेक्ट ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल आर परपेंडिकुलर, ये हमने प्रूव किया था। इन एग्जाम्पल्स को बार बार पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, ये आगे हर जगह कहीं ना कहीं सवालों में यूज़ हो रहे हैं। कुछ तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। 2x + 2y हो गया 180, तो x + y हो गया 90 विच इज़ एंगल BAD। नाउ हाँ, BAD 90 डिग्री आते ही एक ऐसा पैलोग्राम जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो जाए वो हो जाता है रेक्टेंगल। इट इज़ अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ पैलोग्राम टू बी रेक्टेंगल दैट इट हैज़ एटलीस्ट वन एंगल 90 डिग्री। एग्जाम्पल 5। अच्छा, 4 और 5 कुछ एक जैसे किए जा रहे हैं। एक पैलोग्राम के आपने एंगल्स के बाइसेक्टर खींचे और उनसे बनने वाला जो एक इंटीरियर क्वाड्रिलैटरल है ये एक रेक्टेंगल होता है, ये भी सिद्ध करना है आपको। ये एक पैलोग्राम है, ABCD दिया हुआ है, इसके सभी एपिसेस के एपिकल एंगल्स के आपने बाइसेक्टर खींचे और इन बाइसेक्टर से एक क्वाड्रिलैटरल बना PQRS। प्रूव करना है PQRS इज अ रेक्टेंगल। इस क्वेश्चन में भी वही अप्रोच रहेगी जो पिछले क्वेश्चन में रही थी। एग्जाम्पल 4 और 5 का मेथड सिमिलर है। ध्यान दें, एंगल D, इस पैलोग्राम का एंगल D, उसका बाइसेक्टर है DR। देयरफॉर हमने x को बाइसेक्टेड हाफ लिख दिया, x और x इक्वल होंगे। एंगल A का बाइसेक्टर AS है तो उसके भी बाइसेक्टेड हाफ y हो गए। ध्यान दें, एंगल D एंड A आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम। देयरफॉर एंगल D प्लस एंगल A हो जाएगा 180। यूक्लिड का 5वां पोस्टुलेट, समांतर रेखाओं के बने आंतरिक कोणों का योगफल 2 समकोण होता है। तो एंगल D प्लस एंगल A हो जाएगा 180। एंगल D इज 2x, एंगल A इज 2y, देयरफॉर 2x प्लस 2y 180 हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस y 90 हो जाएगा। अब ध्यान से देखें ट्राइंगल DSA को, DSA, इस ट्राइंगल में एंगल DSA की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस x प्लस वाई। ट्राइंगल के एंगल्स का योगफल 180 होता है। ये हमने अपेंडिक्स 1 में एक थ्योरम में देखा था कि ट्राइंगल के एंगल्स का टोटल 180 होता है। देयरफॉर ट्राइंगल DSA में तीनों कोणों का योगफल 180 होगा। देयरफॉर एंगल DSA विल बी इक्वल टू 180 माइनस x प्लस वाई, और हमने पहले देखा है x प्लस वाई 90 है। देयरफॉर एंगल DSA विल बी 90 डिग्री। और इस ट्राइंगल का जो एंगल DSA है वो एंगल PSR के बराबर हो जाएगा। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल DSA ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल PSR ऑफ दिस क्वाड्रिलैटरल PQRS। तो जब DSA 90 हुआ तो PSR भी 90 हो गया। इसी लॉजिक से आप प्रूव कर सकते हैं कि SPQ भी 90 होगा, सिमिलरली PQR भी 90 होगा और SRQ भी 90 होगा। तो सिंपली किसी क्वाड्रिलैटरल में हमने चारों एंगल 90 प्रूव कर लिए, फिर बचा क्या, फिर तो रेक्टेंगल हो ही जाएगा। इन ट्राइंगल एंगल DSA इज इक्वल टू एंगल PSR ऑफ क्वाड्रिलैटरल PQRS, और DSA 90 है तो PSR भी 90 हो जाएगा। और रिपीटिंग द लॉजिक ऑन ऑल 4 वर्टिसेस यू कैन से दैट एंगल SPQR जो इस क्वाड्रिलैटरल के एंगल्स हैं ये सभी इंडिविजुअली 90 हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। अच्छा ध्यान दें, यहाँ पे आपने जो एग्जाम्पल 4 और 5 किया है ये अपने आप में एक छोटे छोटे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। इस प्रकार के रिजल्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। एग्जाम्पल 4 एक मिनी थ्योरम है, लेमा कहते हैं इसको, आप चाहे तो नोट कर लें। टू बी नोटेड है कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर पैरेलल। देखिए, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर पैरेलल, AB इज पैरेलल टू CD, AB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PAC और CD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल RCA जो कि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो ऑल्टरनेट एंगल्स के बाइसेक्टर पैरेलल होते हैं। और एग्जाम्पल 5 का लेमा है मिनी थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर परपेंडिकुलर। ये 2 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आप नोट कर लें, ये कई बार आगे पीछे काम आ जाते हैं, कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह में भी काम आते हैं ये सब चीज़ें।
तो एग्जाम्पल्स में कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनको आप लिखते चलें, जो अपने आप में स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह यूज़फुल हैं और कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएंगे। ओके, दिस क्वेश्चन इज़ ओवर, और इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ये इस चैप्टर का पहला क्लास था, पैरेललोग्राम चैप्टर 8 क्वाड्रिलैटरल्स की शुरुआत हुई पैरेललोग्राम से, और पैरेललोग्राम में हम लोग ट्राइंगल और एंगल के कई सारे कंसेप्ट्स को यूज़ करेंगे, स्पेशली पैरेलल लाइंस को। ये क्वेश्चन अच्छा था। एग्जाम्पल 4 को मिनी थ्योरम के रूप में याद रखें, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर पैरेलल। एंड एग्जाम्पल 5 का लेमा मतलब छोटी प्रमेय, मिनी थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर परपेंडिकुलर, इसको आप याद रखें। ये क्लास यहीं रोकते हैं। अगली क्लास में एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। क्वेश्चन हैं 5-6, 7-8 क्वेश्चन है, कितने आप 5-6, हाँ ये क्वेश्चन हैं जिनमें इन्हीं कंसेप्ट को हम यूज़ करेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके, फॉर नाउ दिस क्लास इज ओवर, गुड बाय।